बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक की परीक्षा और पीटी रिजल्ट में किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है और रिजल्ट को देखने से ही लगता है कि जैसे रिजल्ट में गड़बड़ी हुई हो। पारदर्शिता की मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं। न तो ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी गई, न क्वेश्चन बुकलेट दिया गया, न आंसर बताया गया, न किसी का मार्क्स बताया गया। तीनों पालियों का प्रश्न पत्र जो है सोशल साइट्स पे वायरल था। इसके बावजूद भी सिर्फ एक पाली की परीक्षा को रद्द किया गया, बाकी 2 पालियों को रद्द नहीं किया गया। और जिस पाली की परीक्षा रद्द हुई उसकी जब पुनर्परीक्षा 5 मार्च को हुई तो उस पाली का जो रिजल्ट आया है उसमें संख्या काफी कम है, सिर्फ 2600 है। जबकि जिन 2 पालियों का परीक्षा रद्द नहीं किया गया उन पालियों से 4100-4200 करके रिजल्ट है। तो क्या बीएसएससी ने जो परीक्षा रद्द करना पड़ा बीएसएससी को, तो उस वजह से 5 मार्च की परीक्षा में जो शामिल हुए थे अभ्यर्थी उनसे बदला लिया है कि उनको परीक्षा रद्द करना पड़ा और पुनर्परीक्षा करवानी पड़ी? तो बीएसएससी ने उनसे बदला लिया है क्या? बीएसएससी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों और किन परिस्थिति में 5 मार्च की पुनर्परीक्षा में सिर्फ 2600 ही रिजल्ट क्यों दिया गया, किस आधार पे ये रिजल्ट दिया गया है? और परसेंटाइल जो उन्होंने परसेंटाइल पे जो रिजल्ट दिया वो किस आधार पे दिया गया है? हम लोग भी जानना चाहते हैं। 9 लाख अभ्यर्थी, उनके परिवार वाले ये समझना चाहते हैं कि बीएसएससी ने जो रिजल्ट दिया है परसेंटाइल पे, तो उनका परसेंटाइल का क्या तरीका है? बताए बीएसएससी क्या तरीका है। और 5 मार्च की परीक्षा में जो शामिल हुए तो उनका रिजल्ट कम क्यों है? क्या ये जो दोबारा परीक्षा आयोजित हुई, परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, तो इसका बदला की क्या उन्होंने 23 दिसंबर की प्रथम पाली के अभ्यर्थियों से लिया है और इसलिए कम रिजल्ट दिया है? क्या कारण है, ये बीएसएससी को बताना चाहिए। और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं परीक्षा समाप्ति के बाद दिया गया, जबकि हम लोग मांग कर रहे थे? जब परीक्षा समाप्ति के बाद आपने नहीं दिया तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय अब आप कम से कम ऑनलाइन जारी कर दीजिए। हम ये मांग कर रहे हैं आपसे कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर बीएसएससी सीजीएल 3 के रिजल्ट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई धांधली सेटिंग नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं हुई है, कोई पैसा पैरवी नहीं चली है, तो आप ऑनलाइन ओएमआर शीट, क्वेश्चन, आंसर और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कर दीजिए। और जब तक आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो इसका मतलब हम लोग यही समझेंगे कि इस रिजल्ट में काफी गड़बड़ी है, बहुत बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हुई है। अगर धांधली सेटिंग नहीं हुई है तो आप पारदर्शिता लाइए और ऑनलाइन मार्क्स जारी कीजिए सभी परीक्षार्थी का। आखिर परीक्षार्थियों को यह जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। परीक्षार्थियों को यह जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आंसर बीएसएससी ने क्या सही माना है। परीक्षार्थियों को यह जानने का हक है कि ओएमआर शीट में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है, क्योंकि सचिवालय सहायक, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की जाती है। बाद में ओएमआर शीट में 4-5 गोला रंग के, 10 गोला रंग के, डबल गोला रंग के क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया जाता है और निगेटिव चला जाता है, जिससे जो मेरिट में भी आ सकते हैं वो बाहर हो जाते हैं। ऐसी बातें परीक्षार्थियों ने मुझे बताई है। तो क्या बीएसएससी सीजीएल 3 में ऐसा तो नहीं किया गया कि जो अभ्यर्थी पास भी हो रहे होंगे उनको फेल कर दिया गया, जानबूझकर गोला रंग दिया गया, एक्स्ट्रा गोला रंग दिया गया, 2-3 गोला रंग के उनको फेल कर दिया गया कुछ क्वेश्चन का? ऐसा तो नहीं किया गया। तो ओएमआर शीट आप जारी कीजिए। अगर आप ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी नहीं करते तो इसका मतलब है कि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई है। क्यों नहीं ओएमआर शीट आप जारी कीजिएगा? क्यों नहीं को आंसर बताइएगा? अगर आप आंसर नहीं बता रहे हैं, ऑनलाइन जारी नहीं कर रहे हैं आंसर, तो इसका मतलब है कि आपने गलत आंसर पे कॉपी का मूल्यांकन किया है। सभी का मार्क्स आप क्यों नहीं जारी कीजिएगा? जो आपने 11,000 कुछ रिजल्ट दिया है पीटी का, तो क्या आपने सिर्फ 11,000 कुछ जो रिजल्ट दिया उसी का कॉपी चेक किया, उन्हीं के कॉपी का मूल्यांकन किया? या आपने जितने भी अभ्यर्थी शामिल हुए, चाहे वो 8 लाख हुए हो या जितना हुआ हो, उन सभी अभ्यर्थियों का कॉपी का मूल्यांकन हुआ है? अगर सभी अभ्यर्थियों के कॉपी का मूल्यांकन हुआ है जो एग्जाम में शामिल हुए, तो आप सभी का मार्क्स जारी कीजिएगा ना। जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए उन सभी का आप मार्क्स जारी कीजिए। क्यों नहीं आप मार्क्स जारी कीजिएगा? जब बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, संवैधानिक संस्था होने के बावजूद पारदर्शिता लाती है, ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी करती है, क्वेश्चन देती है, आंसर जारी किया जाता है, मार्क्स सभी का बताया जाता है, कटअप जारी किया जाता है, तो फिर बीएसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को ऐसा करने में क्या दिक्कत है? क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा है? क्या इससे बीएसएससी को कोई खतरा है? क्या इससे बिहार को कोई खतरा है? क्या खतरा है बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। इससे खतरा भ्रष्टाचार को है, इससे खतरा धांधली सेटिंग को है, इसलिए आप लोग जारी नहीं करना चाहते हैं। और बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए, अगर आप जब तक पारदर्शिता नहीं लाइएगा, ऑनलाइन मार्क्स सभी परीक्षार्थियों का, आंसर, ओएमआर शीट नहीं जारी कीजिएगा, क्वेश्चन जारी नहीं कीजिएगा, और 2600 ही रिजल्ट 5 मार्च की परीक्षा का क्यों है, पुनर्परीक्षा का 2600 ही क्यों, इसका जवाब नहीं दीजिएगा, परसेंटाइल किस आधार पे आपने दिया है नहीं बताइएगा,
तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे, आपको विरोध झेलना पड़ेगा। और बीएसएससी अगर ईमानदार है, अगर बीएसएससी ने CGL 3 की परीक्षा में, CGL 3 के रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं किया है, तो ऑनलाइन सभी का मार्क्स, सभी परीक्षार्थी का OMR शीट और क्वेश्चन आंसर सभी ऑनलाइन जारी करे। और जब तक ऐसा नहीं होगा हम लोग विरोध करते रहेंगे। और एक सप्ताह के अंदर अगर आपने ये सब चीज जारी नहीं किया तो हम पूरे बिहार का दौरा करेंगे, पूरे बिहार जाएंगे, छात्रों को एकजुट करेंगे और बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ BSSC और उनके अध्यक्ष और बिहार सरकार होगी। हम लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी, क्योंकि हम लोग मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से भी और BSSC के अध्यक्ष महोदय से भी कि 9 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिवार वालों के साथ आप न्याय कीजिए। 9 लाख अभ्यर्थियों की ये मांग है कि आप ऑनलाइन जारी कीजिए मार्क्स सभी परीक्षार्थी का, क्वेश्चन जारी कीजिए सभी परीक्षार्थी का, OMR शीट जारी कीजिए, आंसर जारी कीजिए। आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? आपको ऐसा करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपको विरोध झेलना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार है, अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो आप ये सब चीज ऑनलाइन जारी कर दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? हम भी आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप ये सब चीज ऑनलाइन जारी करेंगे तो हम भी आपकी तारीफ करेंगे। जिस तरह से BPSC बिहार लोक सेवा आयोग में सुधार हुआ तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हर जगह हम तारीफ करते हैं BPSC के चेयरमैन साहब का, अतुल प्रसाद जी का, हर जगह तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने छात्रों की मांग पे बहुत सारा सुधार किया। तो आप भी सुधार कीजिए, आप भी पारदर्शिता लाइए, हर जगह हम आपकी तारीफ करेंगे। और जब तक आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा। और एक सप्ताह के अंदर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक सप्ताह के बाद हम पूरे बिहार जाएंगे, हर जिला जाएंगे, हर जिला में जाकर छात्र छात्राओं को एकजुट करेंगे। और उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, BSSC ऑफिस में भी आंदोलन करेंगे। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ BSSC के अध्यक्ष महोदय आप जिम्मेवार होंगे, बिहार सरकार जिम्मेवार होगी। और जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार के, जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी पारदर्शिता की मांग कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ सचिवालय सहायक BSSC CGL 3 की बात नहीं है, सिपाही बहाली, दरोगा बहाली या BSSC की कोई और बहाली, हर बहाली में पारदर्शिता चाहिए। और जब तक पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, सीटों की बोली लगती रहेगी, नौकरी की बोली लगती रहेगी। और आप ऐसे ही PT पास भी कर जाइएगा, मेंस में बाहर कर दिया जाएगा, मेंस पास कर जाइएगा, फिजिकल में बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए सभी अभ्यर्थियों से, जो आप लोग पूरे बिहार के छात्र छात्राएं हैं, आप सबसे हम आग्रह करें कि आप लोग एकजुट होइए। और 30 लाख संख्या है, 9 लाख सिर्फ BSSC CGL 3 में है, लेकिन आप सभी को मिला दीजिए। सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, BPSC, BSSC और अन्य जो बहालियां हैं तकनीकी सेवा से संबंधित और भी जो एग्रीकल्चर हुआ, सभी को मिला दीजिए तो 30 लाख से ज्यादा संख्या है हम अभ्यर्थियों की। और जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो कोई भी सरकार हो, हमारी जो सही मांग होगी उसको मानना पड़ेगा। और इन भर्ती आयोगों को पारदर्शिता लानी होगी। नौकरी में जो बोली लगती है पैसों की, वो बोली बंद करनी पड़ेगी, धांधली से ठीक बंद करनी पड़ेगी। इसलिए आप जितने भी अभ्यर्थी छात्र छात्रा, आप सभी एकजुट होइए। और हम एक सप्ताह का समय दे रहे हैं BSSC को। अगर एक सप्ताह के अंदर उन्होंने पारदर्शिता नहीं लाया, OMR शीट और सभी का मार्क्स, आंसर, क्वेश्चन जारी नहीं किया गया ऑनलाइन, तो फिर उसके बाद हम बिहार के हर जिले में जाएंगे और छात्र छात्राओं को एकजुट करेंगे और बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, सचिवालय सहायक में पारदर्शिता लाने के लिए, सचिवालय सहायक के रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच के लिए। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।